अगले वक्ता के रूप में मोहन अम्बेडकर जी, जिलाध्यक्ष सीधे। धन्यवाद। माननीय मंच संचालक महोदय, सम्मानित मंच एवं मंच के सामने हमारे मार्गदर्शक एवं प्रदेश के विभिन्न जिला से आए हुए सभी प्रतिनिधि साथियों को मेरे तरफ से सादर क्रांतिकारी जय भीम जय मूल्यवासी। साथियों, आज का प्रतिनिधि सत्र का विषय है फुले अम्बेडकरी आंदोलन की समग्र सुधार रणनीति, एक चर्चा। साथियों, समय बहुत कम है और सवाल है कि यहाँ रणनीति की बात है और कोई भी आंदोलन ये लक्ष्य बिना रणनीति का सफल नहीं हो सकता है। तो मैं कुछ बिंदु नोट किया हूं, उसको समय को ध्यान में रखते हुए आपके सामने रखूंगा। साथियों, हम यदि फुले अम्बेडकरी आंदोलन चला रहे हैं, उसको चलाने के लिए हमें अधिक से अधिक ट्रेनर की आवश्यकता होगी और मेरे समझ से अभी एक वर्ष या 2 वर्ष के अंतराल में हमें कम से कम प्रत्येक जिला यूनिट में 100 ट्रेनर तैयार करना होगा। आज तक में हमें समझना होगा कि बाम से मतलब 30, 40, 50, 60, 70, 80 वर्ष के लोगों से विशेष कनेक्टिविटी है। हमारा जो आंदोलन है वो लीडरशिप युवाओं में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, इसीलिए सदी का ये यानी 50वां वर्ष कुछ वर्ष के बाद होने जा रहा है। यदि हम युवाओं में लीडरशिप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो बहुत 5 वर्ष में जितना काम हमारा संगठन नहीं कर पाया है उतना 5 वर्ष में सही मायने से करे तो कर सकता है। तो हमारा बाम सेव संगठन के साथियों को मूल निवासी विद्यार्थियों में लीडरशिप निर्माण करना होगा और निर्माण करने के लिए आपने मध्य प्रदेश में 19 अक्टूबर को ये मूल निवासी विद्यार्थी संसद का एपीएस यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है और मैं चाहूंगा कि सभी सम्मानित साथी, यदि आप लीडरशिप विद्यार्थियों में युवाओं में और उन्हें ट्रेनर नए युवा ट्रेनर तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि आप एक 40 साल के व्यक्ति को जोड़ते हैं संगठन से तो कम से कम 40 साल काम करेगा। हम 10 से 15 वर्ष या 18 वर्ष की युवा को जोड़ेंगे तो हमें संसाधन एवं बौद्धिक संसाधन एवं आर्थिक संसाधन की दृष्टि से देखे तो वो अपनी पूरा लाइफ तक हमें आंदोलन के हिसाब से वो पूरा अपनी शक्ति और संसाधन का उपयोग करेगा। सर, मेरा ऐसा कहना है। दूसरी बात है कि हम आज हमारा संगठन का निर्देश कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन नेशनल लेवल में तो हो गया, लेकिन आज के तौर पे अपने मध्य प्रदेश में कहा जाए ये हम मिशन चला रहे हैं। हमारी मिशन एक है, लक्ष्य एक है, विचारधारा एक है, पहचान एक है, तो हम सभी मिशनरी भी एक है, लेकिन कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन अभी सही मायने में नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखना होगा क्योंकि हमारे सभी सम्मानित साथी हमसे वरिष्ठ है, तो कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन हमें मिशनरी और मिशन जब तक एक नहीं होंगे तो हम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो ये सीसी जो कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन है इसको ध्यान में हमें 100% पालन करना होगा साथियों। और हमें मूल निवासी समाज की ग्रेडिंग करना होगा आप ट्रेनिंग के माध्यम से। कैसे? वो जन्म से मूल निवासी हो सकते हैं, फिर विचारधारा से मूल निवासी होंगे और जब संगठन में आ जाएंगे तो संगठन से मूल निवासी होंगे। इसका ग्रेडिंग है 50, 60, 70 और जब आप वो कार्यकर्ता बन जाएंगे तब 80% हो जाएंगे। जब आप उनको लीडर के रूप में कार्य करने लगेंगे तो वो 100% होंगे। सर, आप ग्रेडिंग करना होगा हमको।
दूसरा है आज के हमारे मुख्य गेस्ट महोदय ट्रिपल टी की बात यहाँ रखे, हमें मार्गदर्शन किए, उसमें मैं 2 टी और जोड़ना चाहता हूँ। यदि आपको अच्छा समझ में लगे तो उसको यस करके हमें मार्गदर्शन करेंगे। चौथा टी में हम जोड़ना चाहते हैं टेक्नोलॉजी, क्योंकि शैतान दुश्मन जब विज्ञान ने टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया तो दुश्मन ने हमें गुलाम बनाने का हथियार टेक्नोलॉजी का उपयोग किए हैं। उसी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए हमें 4T इसको यानी 4T के रूप में हमें टेक्नोलॉजी ऐड करना चाहता हूं मैं। और ये 5वां टी है हम टारगेट, ये 5वां टी के रूप में टारगेट में हम कर रहे हैं, ठीक है। और अभी हमारे प्रथम सत्र के उद्घाटन सत्र की अध्यक्षता कर रहे माननीय शत्रुघ्न सिंह जी साहब ने आपको मीडिया के बारे में कहा। यदि हम आंदोलन चलाते हैं तो अपनी मैन है, अपनी माइंड है, अपनी मनी है, तो उसमें मीडिया के बगैर हम आंदोलन नहीं चला सकते। तो हमारा ये जो मीडिया चल रहा है हमारे संगठन की ओर से, सोशल मीडिया हो गया, तो उसको जिस मायने से देखना चाहिए हमारे व्यूअर्स नहीं है, इसको टेक्नोलॉजी के हथियार के रूप में उपयोग और प्रयोग करना होगा सभी सम्मानित साथियों को। और साथियों, हमें इस आंदोलन में रणनीतिक के रूप से मेरी समझ से है कि प्रत्येक कार्य क्षेत्र या एरिया में हमें एक कोऑर्डिनेटर बनाना होगा और सर्वमान हम ऐसा कोऑर्डिनेटर हमें बनाना होगा जो सर्वमान हो। और ऐसा नहीं है कोई भी विंग का हो सकता है। वो बात ऐसे आता है संगठनों में कि वो वाम सेप से है तो वो मूलवासी संघ का कार्यक्रम है, उससे मतलब नहीं है, ऐसे सुनने को आता है। अगर हमारे और पॉलिटिक्स विंग का है तो उनसे कोई मतलब नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है साथियों, सब हम एक हैं, ये भावनाएं नहीं होना चाहिए। और साथियों, अगर हम जिले में हमारी संगठनात्मक गतिविधियां चलती है तो उस गतिविधियों को संचालित करने के लिए हमें फंड की आवश्यकता होती है। तो फंड के लिए हमारे समझ से एक अकाउंट भी वहां ओपन होना चाहिए और उस अकाउंट से जो बचत होता है तो सेंट्रल में भी जाना चाहिए और स्टेट में भी, और वो जो बकाया राशि है वो जिले के संगठनात्मक गतिविधियों में वो खर्च होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है साथियों। और हमें सभी यानी प्रत्येक जिला में, पूरे देश वर्ष में कहा जाए, हमारे वाम से साथियों को सभी समुदाय को जोड़कर उनमें लीडरशिप का निर्माण करना होगा। क्योंकि आज आप टेस्ट करके देख लीजिए कि क्योंकि एक जाति का अगर वो जुड़ा है, इसको हम प्रयोग करके देख चुके हैं साथियों। तो एक जाति का अगर उस गांव में एक ही जाति, बहुत सारे जाति के लोग उस गांव में, तो एक जाति का लोग उस संगठन से जुड़ा है, उसके पीछे उस जाति के लोग जुड़ जाते हैं। ऐसा हम करके देखे साथियों। जिस गांव में हमारा मिशन नहीं पहुंचा है और हम एक जाति को अपने संगठन और विचारधारा को समझाए हैं, उसके माध्यम से उस जाति के लोग, उसके रिलेशन के लोग बहुत सारे जुड़ जाते हैं। साथियों, हमें कलाचार यानी सभ्यता के रूप में भी हमारा संगठन का विस्तार हो सकता है। इसके लिए हमें सभ्यता संघ, गीत संगीत के माध्यम से भी हम प्रचार प्रसार और ट्रेनिंग दे सकते हैं। और जो वाम से लगातार 2019 से ये BS4 चला रहा है, BS4 आपका एक हथियार है आंदोलन का, क्योंकि आप कहीं भी BS4 प्रोग्राम कर सकते हैं, क्योंकि संविधान से देश संचालित है। तो ये रणनीति का हिस्सा है। BS4 प्रोग्राम आपको रणनीति का यह हिस्सा है, इसको डोर टू डोर इस BS4 प्रोग्राम को ले जाना होगा साथियों। और जैसे हम मध्य प्रदेश में 52-51 जिला है, अगर हम इसको मेरे समझ से अगर कार्य क्षेत्र में हम बांट दें, क्योंकि अगर हम शहडोल, सीधी, उमरिया, अनूपपुर हो गया उदाहरण के लिए, फॉर एग्जाम्पल हम भोपाल में मीटिंग रख दिए और भोपाल से जो आसपास के जिले हैं उससे 10 कार्यकर्ता मीटिंग अटेंड होते हैं, और इस क्षेत्र से माना कि इस क्षेत्र से 50 कार्यकर्ता गए
तो हमारा संसाधन ज्यादा खर्चा हुआ। तो हमें इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर दें, और ट्रेनर तो हमारे पास है, और ट्रेनर ज्यादा तैयार करने का प्रक्रिया भी है, तो इसको अगर कार्य क्षेत्र में डिवाइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा मेरे समझ से साथियों। और हमें मूल्यवासी संघ जो हमारा है, इसको समाज जीवन में स्थापित करना है। मूल्यवासी समाज में हमारे मूल्यवासी समाज की समस्या है, और जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको खोज खोज करके मुद्दा बना बना करके हमें आंदोलन करना है, ज्ञापन देना है। क्योंकि आज के अंकुर पंकुर चंगू नेता है, वो इसी के कारण वो स्टेब्लिश हो चुके हैं। तो हमारा संगठन डेमोक्रेटिक संस्थागत तो नेतृत्व कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को भी हमें समझना चाहिए कि हमें आखिर स्थापित कैसे होना है। तो हमें जो एजुकेशनल विंग है, जो आंदोलनकारी संघ है हमारा मूल्यवासी संघ, उसको स्थापित करना होगा साथियों। और फिर से मैं कहना चाहता हूं कि आपने, अगर आप 40 साल के एज के हैं या 50 साल के, आप संगठन में 20 साल से काम कर रहे हैं, तो आपको समझना होगा कि मैं अपने जिंदगी में काम से में जितना व्यतीत कर दिया, खत्म कर दिया, तो अपने जीवन में युवा ट्रेनर अपने जैसे या अपने से थोड़ा कम या कुछ समय से मेरे से ज्यादा बुद्धिजीवी ट्रेनर मैंने कितना निर्माण किया, आकलन करना होगा। इसी के साथ मुझे आप सभी ने सुना, साधुवाद, धन्यवाद, जय भीम, जय मूल्यवासी।